नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैंडेमिक, ऐसी महामारी के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया के लिए संकट का विषय बना हुआ है। हाल ही में 14 अगस्त को WHO के डायरेक्टर टेड्रोस ने अनाउंस किया कि दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट हुआ यह वायरस अब पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस वायरस से पूरी दुनिया के लगभग 116 देश प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे कि कोविड-19 जब आया था तो उसका भी कोई इलाज नहीं था, कोई उसकी वैक्सीन नहीं थी। सेम वैसे ही इसका भी अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं खोजा गया है, ना ही किसी WHO की लैब के द्वारा और ना ही किसी अन्य देश के द्वारा इसका कोई इलाज खोज पाया है। ये पैंडेमिक और ये बीमारी, जिसे हम जानते हैं एमपॉक्स के नाम से, शुरुआत में यह बीमारी बंदरों में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया और उसी की शॉर्ट फॉर्म है एमपॉक्स। और इसका एक नया वेरिएंट अब सामने आया है। पहले शुरुआत में 2022 में ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो 2022 में जब ये बीमारी स्टार्ट हुई उस समय जो भी केसेस इसके पाए गए वो इतना डेडली नहीं था, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन हाल ही में पिछले ही हफ्ते कोंगो में इसका एक नया वेरिएंट पाया गया है। कोंगो एक दक्षिण अफ्रीका का देश है और उस देश में इसके 1000 नए मामले आए और इन सभी मामलों में नया वेरिएंट था और इसमें से इन 1000 में से लगभग 450 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक वायरस है, कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। देखो, इसके जो लक्षण हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं। जैसे लगभग 15 दिनों तक आपको इसका कोई भी असर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बुखार आएगा और आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होगा और 15 दिन के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, उस पर जैसे चिकन पॉक्स होता है, पे बॉडी पे धब्बे बन जाते हैं, सेम वैसे ही इस बीमारी के अंदर भी वो धब्बे टाइप के बन जाते हैं बॉडी के हर एक हिस्से पे, चेहरे पे भी और बाकी के पूरी बॉडी पर भी। तो ये इसका एक लक्षण है जो एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है। देखो, इसको पहचानना शुरुआती स्तर पर बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति है और वो बाहर से आ रहा है तो उसके शरीर पर ये धब्बे शुरुआत में दिखाई नहीं देंगे। तो भले ही वो इस वायरस से ग्रसित हो और उस समय पे अगर उसकी शुरुआती जांच नहीं कराई गई तो वो इस वायरस से ग्रसित हो जाएगा और बाकी के लोगों को भी ये संक्रमित कर सकता है। कुछ दिन पहले मार्च में भारत के अंदर एक नागरिक था जो UAE से लौटकर वापस आया था। संयुक्त अरब अमीरत, UAE से एक नागरिक था भारत का जो लौट के आया, वो इस वायरस के द्वारा संक्रमित पाया गया। जब इसका ये पता चला, जब इसकी जांच हुई तो पता चलने के बाद उसे क्वारंटाइन किया गया और जितने भी लोगों के संपर्क में वो आया उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया और उनकी भी निगरानी रखी गई। तो वो WHO के अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, PM मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, और उन्होंने नई दिल्ली के 3 अस्पताल हैं जिनको तैयारी करने के लिए पहले से ही चेतावनी दे दी है कि आप लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था करना प्रारंभ कर दें। और उसके साथ साथ देश के सभी राज्यों को भी यह सूचना दे दी गई है कि वो भी अपने अपने राज्य के हॉस्पिटलों में इस महामारी से लड़ने के लिए अपने अस्पतालों को तैयार करें, जिससे कि जो डेडली, जो हमारे देश की जनता ने समस्याएं झेली कोविड के टाइम पे, वही सेम समस्याएं न झेलनी पड़े इस वायरस के कारण भी। तो ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो भी दक्षिण अफ्रीका से लोग आ रहे थे, वो दक्षिण अफ्रीका एक पूरा का पूरा, जैसे कि एशिया महाद्वीप है ऐसा ही एक महाद्वीप है अफ्रीका। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इसका पाया गया है वो अफ्रीकन में पाया गया है, अफ्रीकन, फिलीपींस, और भारत के अंदर अभी इसके बहुत मामले नहीं आए हैं। यही एक मामला था जो अभी तक आया था, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है। WHO के द्वारा इस महामारी को एक इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है कि यह एक हेल्थ इमरजेंसी है, यानी कि जो भी सभी लोगों को इस महामारी से सचेत रहने के लिए आगाह किया गया है। तो आप लोग भी अपने जहाँ भी जाते हो, अगर आप देश विदेश की यात्राएं करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि अभी कुछ दिन ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि आने वाली इस महामारी से पूरे दुनिया के देश संक्रमित हो रहे हैं, तो जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो अपने जांच, अपना इलाज प्रॉपर जरूर कराएं, जिससे कि उनको ये महामारी ना हो और उनकी वजह से बाकी का पूरा देश भी इस महामारी को
न झेले, क्योंकि कुछ लोग बाहर जाते हैं लेकिन बाकी के लोग जो बाहर नहीं जाते उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। देखो, इसका जो संक्रमण है, जैसे कोविड-19 फैल रहा था, ये महामारी भी सेम वैसे ही फैल रही है कि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से भी बीमारी के लक्षण आ सकते हैं। तो आप उन लोगों से जो भी बाहर से यात्रा करके आ रहे हैं, तो उनसे भी कहिए, अगर आपके घर परिवार से हैं तो उनसे कहिए कि वो अपने आप को कुछ दिन क्वारंटाइन रखें, जिससे कि ये पता चल पाए कि उनके अंदर ये लक्षण है या नहीं है। क्योंकि जितने भी ज़्यादा लोगों के संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो संक्रमित है, वो उतना ही ज़्यादा इस महामारी को फैलाएगा।